हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए। हम लोग केमिस्ट्री की पूरी स्ट्रेटजी समझेंगे, यानी लास्ट के 30 डेज़ में हमें केमिस्ट्री में किन किन टॉपिक को और किस तरीके से कवर किया जाना चाहिए, जिससे अगर हम इस स्ट्रेटजी को कवर करते हैं तो 100% हमारे केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं कि केमिस्ट्री क्लास 12th स्ट्रैटेजी, और यहाँ पर हो जाएगा बोर्ड एग्ज़ाम 2024। ठीक है, तो 2000 बोर्ड एग्ज़ाम 2024 केमिस्ट्री के लिए आज स्ट्रैटेजी समझेंगे। लेक्चर को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको ऐसे कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ। इन पॉइंट्स को सुन करके, इन पॉइंट्स को या इन चीज़ों को सुन करके आप अपने केमिस्ट्री क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है और ये लास्ट 30 डेज़, क्योंकि अगर हम आज से बात करें तो आज से लगभग 30 दिनों के बाद हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो लास्ट 30 डेज़ में हमें क्या करना चाहिए केमिस्ट्री में, कैसे हम अपने नंबर को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग अभी जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे होंगे तो उनके कम नंबर आ रहे होंगे, है ना, कुछ लोगों के बहुत अच्छे आ रहे होंगे। तो ऐसे लोग जो अभी तक बिल्कुल किसी भी तरीके से कहीं भी कोई भी प्रिपरेशन नहीं की केमिस्ट्री की, और या ऐसे बच्चे जो चाहते हैं कि लास्ट टाइम पे हम कैसे रिवीजन करें, तो आपको मैं उन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस लेक्चर में बताऊँगा। बहुत ही ध्यान से समझिए, बहुत ही अच्छे तरीके से समझिए, हर एक चीज़ बिल्कुल क्लियरिटी के साथ आपको बताऊँगा। लास्ट 30 डेज़ की स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए। तो बच्चों, अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं चैप्टर्स की, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम चैप्टर्स की बात करेंगे, ठीक है, चैप्टर्स की अगर बात करेंगे तो टोटल जो केमिस्ट्री में चैप्टर्स हैं आपके, वो टोटल 10 चैप्टर हैं। कौन कौन से? एक तो सोल्यूशन है, नंबर 2 पे आ जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नंबर 3 पे आता है केमिकल काइनेटिक्स, नंबर 4 पे आता है आपका D&F ब्लॉक एलिमेंट, 5 नंबर पे आ जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, 6 नंबर पे आता है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, और 7 नंबर पे आता है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, 8 नंबर पे आता है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, 9 नंबर पे आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, एंड द लास्ट चैप्टर इज बायोमोलिक्यूल। तो यहाँ पर टोटल अगर हम बात करते हैं आपके 10 चैप्टर हैं। बहुत सारे बच्चों ने पूरे 10 चैप्टर की थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ ली होगी, लेकिन कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक कोई भी थ्योरी, किसी भी प्रकार की थ्योरी किन्हीं कारणोंवश नहीं पढ़ी होगी। कुछ लोग अपना भिन्न भिन्न प्रकार के नोट्स लेकर के मार्केट से पढ़ रहे होंगे। तो मैं उन सभी बच्चों के लिए आज बताना चाहूँगा कि आप लास्ट 30 डेज़ में आप क्या करें कि आपके बहुत अच्छे नंबर आए। यानी मान लीजिए आपका पेपर 70 नंबर का है, तो उसमें 65 नंबर कैसे लाएं, है ना, अप्रॉक्स बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। देखो, हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आपको हर चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से रीड कर लेना है। चैप्टर आप पढ़ेंगे तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, और चैप्टर के लिए आपको NCERT बुक का यूज़ करना है। ठीक है, नंबर 1। तो इन चैप्टर्स में मैं आपको बताऊँगा क्या क्या चीज़ें आपको तैयार करनी। बेसिकली अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं बच्चों, तो सॉल्यूशन चैप्टर से हमारे न्यूमेरिकल, है ना, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल, आपको अच्छे तरीके से जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से हर चैप्टर से 5-5, 6-6 न्यूमेरिकल आपको प्रीवियस ईयर पूछे गए, आपको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। बच्चों, यहाँ से अगर हम D और F ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं तो इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नंबर देखिएगा, यहाँ से चैप्टर नंबर 6 से लेकर के अगर हम 8 तक की बात करें तो देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्किन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर एंड एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 3 चैप्टर जो आपके दिए गए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें आप कैसे पढ़ें, क्योंकि ये पूरा ऑर्गेनिक है, इसमें रिएक्शंस वगैरह बहुत होती हैं। सबसे पहले मैं आपको हर एक तरीका बताऊँगा। सबसे पहले, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया तो आप NCERT बुक या फिर जो आपने NCERT के नोट्स पढ़े होंगे, ठीक है, जो या तो NCERT बुक का रिवीजन, तो वो तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि रिवीजन करना है, टाइम कम है। तो आपको क्या करना है, NCERT बुक का रिवीजन करना है। जो भी आपने स्कूल्स वगैरह में नोट्स बनाए होंगे उनका रिवीजन कर लेना है अच्छे तरीके से। ठीक है, अगर नहीं रिवीजन कर पा रहे हैं वहाँ से, तो आप
चैनल पे जा करके मेरे प्रीवियस ईयर लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है, वहाँ से रिवीजन करिएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी क्वेश्चंस का रिवीजन, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन सारे आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, एनसीईआरटी बुक से ही, ठीक है। तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करना है, और साथ ही आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज PYQ। अब देखो बच्चों, ये जो 3rd नंबर पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप कुछ ना करें हो तो आपको क्या करना है कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, यानी प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में जितने भी पूछे गए क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है, रिवाइज्ड करना है। ये चीज़ आप समझ गए ना। प्रीवियस ईयर आप जैसे हर एक चैप्टर देखेंगे ना, तो उसमें कुछ ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे जो बार बार रिपीट होते, बस आपको वही क्वेश्चन आपको बार बार लर्न करना है और उनको प्रैक्टिस करना है, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे नेम्ड रिएक्शन। अब देखो बच्चों, नेमिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके पास अभी 30 डेज हैं, 30 दिन बहुत हैं, ठीक है। तो आप अगर डेली 5 रिएक्शन लर्न करते हैं, कंप्लीट तैयार करते हैं, तो आप 30 × 5 मतलब 150 रिएक्शंस कंप्लीट कर लेते हैं। इतनी रिएक्शन होती नहीं, नेमिंग रिएक्शन आपकी यही होंगी 36 से 40 के बीच में, है ना। तो आप यहाँ से डेली अगर 5 रिएक्शन कंप्लीट करते हैं, तो आप इन रिएक्शंस को कई बार रिवाइज कर लेंगे, बार बार आप रिपीट करेंगे, तो 1 महीने में आपकी जो नेमिंग रिएक्शन है वो बहुत अच्छे तरीके से आपकी तैयार हो जानी है, ठीक है। उसके बाद बच्चों बात करते हैं कन्वर्जन एंड व्हाट हैपेंड रिएक्शन। अच्छा देखो, कन्वर्जन रिएक्शन और व्हाट हैपेंड रिएक्शन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये पूछी भी जाती है हर साल। तो आपको क्या करना है कि कन्वर्जन और व्हाट हैपेंड रिएक्शन आपको क्या करना है, डेली 10 रिएक्शन लर्न करनी है ना। कितनी? 10। तो आप समझ लीजिए कितनी, अगर आप डेली 10 करते हैं और आपके पास 30 दिन का टाइम है, तो आपकी 300 रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगी। आप समझ रहे हैं, 300 रिएक्शन आप कई बार रिवाइज करेंगे, है ना। तो कितनी सारी रिएक्शन आपकी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलते हैं बच्चों, यहाँ पर हैलो एल्कीन और हैलो एरीन और एल्डिहाइड कीटोन में कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, है ना। जैसे हम बात करते हैं एथिल अल्कोहल बनाने का लेबोरेटरी मेथड। जितने भी आपके लेबोरेटरी मेथड हैं, उन सभी लेबोरेटरी मेथड, हर एक लेबोरेटरी मेथड नहीं लिखना, लेकिन आपको जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में आप देखेंगे जो बहुत बार रिपीट हुए, वो सारे लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड आप क्या करेंगे, एक बार विद डायग्रामेटिक, विद केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ में एक कॉपी में नोट कर लेंगे, जो बार बार रिपीट हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये कंप्लीट हो जाएगा, कन्वर्जन रिएक्शन, नेम्ड रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगी। ऑर्गेनिक और बायोमोलिक्यूल चैप्टर के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अच्छा देखो, आपको यहाँ क्या करना है कि हर एक चैप्टर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ पढ़ लेना है, ठीक है। आप हर चैप्टर, जो भी आपके मार्केट में कई प्रकार के आपके नोट्स हैं जिनमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो हर चैप्टर से अगर डेली आप 10 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, यानी प्रीवियस ईयर 10 क्वेश्चन, सपोज कर लेते हैं कि हर चैप्टर से हम 10 चलो बहुत ज़्यादा हो गया, आप हर चैप्टर से 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रोज़ लर्न करें, है ना। तो अप्रॉक्स आपका अगर हम बात करते हैं 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 30 दिन में हर चैप्टर से 150 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। 150 बहुत क्वेश्चन होते हैं, इससे बाहर तो आपका पेपर जा ही नहीं सकता, ठीक है। अगर आप इतने कंप्लीट कर, अब मान लो नहीं आप कर पा रहे, तो रोज़ आप हर चैप्टर से 2 PYQ क्वेश्चन लॉन्ग वाले अच्छे जो बार बार पूछे गए वो भी आप लर्न कर सकते हैं। तो दो अगर हर चैप्टर से 2 क्वेश्चन आप रोज तैयार करेंगे, तो 30 दिनों में आप कितना 60 क्वेश्चन बच्चों बहुत होते हैं आपके लिए, समझ रहे हो। 60 क्वेश्चन अगर हर चैप्टर से तैयार हो जाएंगे, तब भी आप बहुत अच्छे, ये मान लीजिएगा आपका 95% आपका स्कोर यहाँ से बन जाएगा। बस इन्हीं चीज़ों को आपको फॉलो करना है ना। तो सिलेबस ठीक है, चैप्टर ठीक है, 10 चैप्टर हैं। अच्छा, मैं इतना भी बर्डन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट आपको लर्न करने होंगे, आपको मैथ, बायो, फिजिक्स, है ना, ये भी चैप्टर। तो आपको क्या करना है, जो बच्चे 5 क्वेश्चन लर्न करते हैं हर चैप्टर से PYQ रोज, तो 5 कर ले, नहीं तो 2 तो हम मेरे हिसाब से 2 क्वेश्चन तो रोज आप लर्न ही कर सकते, इतना तो आप कैपेबल हो, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले कई अप्रॉक्स 55 to 60 के बीच में मैंने लेक्चर PYQ पढ़ा दिए है केमिस्ट्री में, वहाँ से जाकर के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझ सकते हैं। और मैंने वही क्वेश्चन पढ़ाए आपको जो बोर्ड एग्जाम में कई बार आपके रिपीट हुए हैं और आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितनी आप इम्पॉर्टेंट बात थी। आपको देखो, तैयारी तो सभी करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। और बात केमिस्ट्री की नहीं, आपको हर सब्जेक्ट में स्ट्रैटेजी बनानी होगी। अगर आप चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आए तो आपको इसी तरीके से हर सब्जेक्ट में स्ट्रैटेजी बनानी है। बेसिकली मैंने आपको केमिस्ट्री में बताया, अगर आप केमिस्ट्री में ये स्ट्रैटेजी अगर फॉलो कर लेते हैं लास्ट 30 डेज, आज 22 है ना, तो लगभग आपके एग्ज़ाम को एक ही महीना यानी 30 ही दिन बचे हैं। तो अगर अभी से आज ही से ये काम आप करना स्टार्ट कर दोगे तो 100% आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ये चीज़ आप समझ सकते हो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप समझ गए होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और NCERT क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सॉल्व करिएगा। और हाँ, एक चीज़ और याद, टेस्ट, और बीच बीच में आप टेस्ट ज़रूर देते जाइएगा, ठीक है। जब आप टेस्ट देंगे तो आपको पता चलेगा कि हम किस लेवल तक अभी पहुँचे हैं और अभी हमें कितनी तैयारी करनी है, ठीक है। तो ये टेस्ट आप अपने मन से देते जाइएगा, ओके। तो इसको आप फॉलो करेंगे जब, है ना, ये स्ट्रैटेजी जब अंतिम लास्ट 30 डेज में आप फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे बच्चों नंबर आने वाले हैं। आप एक बार फॉलो करके, आप कुछ नहीं, शुरुआत के 7 दिन ये काम करके देखिए, आपको खुद अंदर से फील होगा कि हम लोग किस अच्छे डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखें।